और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो और भी तेज हो गया है। लगातार 90वें दिन भी ये युद्ध जारी है और इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर अभी सामने आ रही है वही यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जो एयर स्ट्राइक की है उसमें एक साथ 33 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चर्नी में एयर स्ट्राइक की वजह से 33 लोगों की एक साथ मौत हो गई है। 18 लोग वही घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद जेलेंस्की ने बाइडेन से, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बात की है। रूस ने जो ये हमला किया है वो यूक्रेन के पावर प्लांट पर किया है। लगातार इस हमले में 33 लोगों की मौत हो गई है। लगातार ये जो 90वें दिन ये युद्ध जारी है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किसी भी तरह से दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार ये युद्ध जारी है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। इसी बीच जो भारतीय नागरिक है वो उनका भारत में भी आने का सिलसिला शुरू है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि एक साथ यूक्रेन में 33 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो ये युद्ध जारी है उसके फिलहाल आंकड़े अब तक नहीं आए हैं कि अब तक कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल 33 लोगों ने एक साथ अपनी जान गंवाई है। कहाँ कल भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया था कि अब तक 9000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। जो ये दावे किए जा रहे हैं लेकिन इसमें अब तक ये आंकड़े सामने नहीं आए हैं कि अब तक यूक्रेन और रूस के कुल मिलाकर कितने लोग मारे जा चुके हैं। इसकी संख्या कह सकते हैं, इसकी संख्या हजारों में भी जा सकती है, लाखों में भी जा सकती है। लगातार ये जो युद्ध है ये दोनों ही के बीच शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी बातचीत हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच, जहां रूस के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया था कि हम बातचीत को तैयार है। उसके बाद दोनों ही देशों की बातचीत भी हुई थी लेकिन अब तक उसमें कोई भी कह सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन निकलकर सामने नहीं आया है। दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। 90वें दिन ये युद्ध जारी है। यूक्रेन की कह सकते हैं कई देश मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स दिए जा रहे हैं। लेकिन दोनों ही देश है पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस वक्त जो पावर प्लांट है यूक्रेन का वो नष्ट कर दिया गया है। वहां पर एयर स्ट्राइक करके रूस ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें जो यूक्रेन का जो पावर प्लांट था वो नष्ट हो गया है। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बात की है। दोनों ही के बीच कुछ समय तक बातचीत चली और उस बातचीत में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि आगे और कैसे बचा जाए इस पर प्लान बनाए जा रहे हैं। आगे और कैसे रूस को रोका जाए इस पर प्लान बनाए जा रहे हैं। कल भी हमारे सामने एक खबर आ रही थी कि एक शहर से रूस को भगा दिया गया है, जहां चर्नी में आज 33 लोगों की एक साथ मौत हो गई है। वही एक खबर भी सामने आ रही है। लगातार पलायन हो रहे हैं लोगों के यूक्रेन से, लेकिन किसी भी तरह यूक्रेन नहीं चाहती है कि रूस हम पर कब्जा करे और इसी के चलते लगातार यूक्रेन जो है वो रूस का डट कर सामना कर रही है।